कांग्रेस के G23 के नेताओं का नेतृत्व कर रहे गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस में नहीं रहे। आजाद ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ते समय कई गंभीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर लगाए। अपना इस्तीफा सोनिया गांधी के पास भेजा और साथ साथ अपनी नाराजगी का पत्र भी भेज दिया। जी हाँ, मैं हूं विनोद महिला। दा मुद्दा पर आज हम गुलाम नबी आजाद द्वारा पार्टी छोड़ने पर मंथन करेंगे। जहां तक की बात आजाद की है, वो लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। पार्टी ने उनको जब राज्यसभा की उनकी 6 साल का टर्म पूरा हुआ, दोबारा उनको भेजा नहीं और वो लंबे समय से राज्यसभा में जाते रहे। कांग्रेस पार्टी ये समझ रही थी कि गुलाम नबी आजाद को एक दिन न एक दिन जाना है, इसलिए ज्यादा भरोसा वो कर भी नहीं रहे थे। उसका कारण यह भी रहा कि जो G23 है नाराज नेता का गुट बना था। हालांकि उसमें से कई नेता आज या तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं या कांग्रेस में रहकर भी सोनिया गांधी की तरफ उनका झुकाव बना हुआ है। कपिल सिब्बल वो भी G23 के बड़े नेताओं में थे। समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो आजाद राज्यसभा में पहुंच गए, लेकिन गुलाम नबी आजाद नहीं पहुंच पाए। खैर, गुलाम नबी आजाद की तारीफ प्रधानमंत्री ने खूब की थी राज्यसभा में, जब गुलाम नबी आजाद का 6 साल का टर्म पूरा हुआ था। और तभी से ये कुछ लोग संदेह जता रहे थे कि गुलाम नबी आजाद एक दिन पार्टी छोड़ सकते हैं। खैर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और राहुल गांधी पर खूब निशाने साधे। उन्होंने सोनिया गांधी को भेजे अपने नाराजगी भरे पत्र में कहा कि राहुल गांधी के कांग्रेस में आने के बाद से चर्चाएं जो पार्टी में होती रहती थी वो बंद हो गई है। 2019 और 2014 का लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा और पार्टी सबसे निचले पायदान पर आ गई, यानी 45 या 19 में 54 लोकसभा सीट जीत पाए। इस कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। वर्षों बाद ये समझिए कि करीब 9-10 साल की पीड़ा उनके अंदर यह भी थी कि राहुल गांधी ने एक अध्यादेश फाड़ दिया था। उस अध्यादेश की कॉपी फाड़ी थी, तो उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे और आज उन्होंने अपनी इस पीड़ा को भी बताया कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुलाम नबी आजाद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो अभियान चलाया, बेहतर होता कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाते, कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठे करते। लेकिन कांग्रेस ने तो G23 के नेताओं को अपमानित करने का भी काम किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो आजकल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के काफी नजदीक है, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि आजाद ने जो आरोप लगाए वो सही नहीं है। कांग्रेस ने आजाद को बहुत कुछ दिया है। खैर, गुलाम नबी आजाद की गिनती भी गांधी परिवार के बड़े नजदीक रहती थी। इंदिरा गांधी जब हुआ करती थी तो वो उनके खासे नजदीक थे। फिर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के भी काफी नजदीक रहे हैं। अब सवाल उठता है कि गुलाम नबी आजाद क्या करेंगे। पहली संभावना यही रहेगी कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं और चुनाव में या चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। दूसरा विकल्प उनके पास भारतीय जनता पार्टी भी है, वो भाजपा में भी जा सकते हैं। अब इस पर वो मंथन करेंगे और हो सकता है कि पार्टी छोड़ने से पहले इस मामले में उन्होंने काफी विचार विमर्श भी किया होगा। गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने से भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो पूर्व सीएम हरियाणा के हैं, उनका एक साथी पार्टी छोड़कर चला गया है। डॉक्टर अशोक तंवर पार्टी छोड़ने पर जो मजबूर हुए थे वो गुलाम नबी आजाद के कारण थे। कुमारी शैलजा को जब अध्यक्ष बनाया गया था, वो डॉक्टर अशोक तंवर को हटाया गया था, उसमें गुलाम नबी आजाद की भूमिका सबसे ज्यादा रही थी।
और उसके बाद 2019 के चुनाव में पूरी पार्टी और जो टिकट वितरण हुआ था हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान, उसमें गुलाम नबी आजाद ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा साथ दिया था। और ये समझिए कि ये पूरी कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थामने वालों में गुलाम नबी आजाद रहे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति क्या रह सकती है? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 दिन पहले भी बयान दिया था कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे गुलाम नबी आजाद हो या आनंद शर्मा हो, इनको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। अब हाईकमान में उनकी पैरवी करने वाले गुलाम नबी आजाद तो नहीं रहे, दूसरे नेता कौन उनका साथ देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी।